फोर्स कन्वर्शन बंद करो, फोर्स कन्वर्शन बंद करो। हमारा ये मुतालबा कोई नया नहीं है। 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी यही मुतालबा किया था कि बालग होने तक कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। हमारा मुतालबा नया नहीं है। और फिर दो मुआहदे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैर मुसलमानों के साथ किए, वो पहला मुआहदा सेंट कैथरीन का मुआहदा है, जिसकी एक शिक ये भी थी कि जबरदस्ती गैर मुसलमानों की औरतों को दायरा इस्लाम में नहीं लाया जाएगा। हमने ये तहैया कर लिया है कि इस कानून के बनने तक हम इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। पहले आपने तौहीने मजहब के झूठे इल्जामात लगाकर अक़लियतों को मारा। अब बात हमारी बहनों और बेटियों तक आ पहुंची है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आंख हमारी तरफ उठेगी, जो हमारी इज्जत की तरफ उठेगी, हम उसे बंद कर देंगे। और जो हाथ हमारी इज्जत की तरफ आएंगे, हम उन्हें काट देंगे। हमारे बाप, हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। हमें उनकी सपोर्ट हासिल है, हमें उनकी हिम्मत हासिल है। ये बिल्कुल ना समझे कि हमारी हिम्मत ख़त्म होगी। हम और आएंगे और अब आते रहेंगे जब तक हमारे बिल मंजूर नहीं होगा। हमारा ये हक है और ये हमें दिया जाए। मेरी रियासत को ये वार्निंग है और ये मेरा अल्टीमेट है कि अगर हमें हमारा बिल ना दिया गया तो हम ये छीन लेंगे आप लोगों से। जबरी मजहब तब्दीली और जबरी शादियों के खिलाफ इस्लामाबाद की बेटियां सड़कों पर निकल आईं। याद रहे कि जबरी मजहब तब्दीली का बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मुस्तरद होने पर रवादारी तहरीक का ये तीसरा बड़ा एहतजाजी मुजाहरा इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया गया, जिसमें इस बिल को मुस्तरद करने पर खवातीन के साथ कम उम्र बच्चियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबरी तब्दीली मजहब का जबर अक़लियतों की बच्चियों के साथ हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, उसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ पिछले महीने बिल लाने की, कानून लाने की कोशिश की गई, लेकिन उस कानून को बुरी तरीके से मुस्तरद किया गया है। अक़लियतों के साथ ज्यादती की गई है। बंद करो ये गुंडागर्दी, बंद करो। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में मसीही, हिंदू और मुस्लिम सिविल सोसाइटी ने गवर्नमेंट को अक़लियतों की बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के लिए आवाज़ बुलंद की। वहीं पर इस कानून के मुस्तरद करने और इस्लामी नजरियाती कौंसिल में मुतनाज़ा शख्सियत मियाँ मिट्ठू की शिरकत पर भी गवर्नमेंट को आड़े हाथों में लेते हुए अपना गुस्सा बाहर निकाला। आजकल जितनी भी बच्चियां हैं वो महफूज नहीं हैं, वो परेशानी में है, तकलीफ में है कि वो पढ़ने जाती हैं तो उनसे छेड़ाछेड़ी होती है, कुछ लोग अगवा कर लेते हैं, कुछ लोग उनके साथ बुरा भला करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी हेल्प की जाए। एक शख्स अपनी जन्नत के लिए कमसन बच्ची को मज़हब तब्दील करवाता है और उसमें ना सिर्फ रियासत भी इन्वॉल्व है, बल्कि उसमें एक निकाह खां जो है वो इस चीज़ को अपनी जो है वो दीन का अलम बुलंद करने के लिए इसका साथ देते हैं और वो हंसी खुशी इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने एक कमसन बच्ची को इस्लाम कबूल करवा लिया। जबकि वो निकाह और वो जो इस्लाम कबूल है वो सिर्फ ज़ना बिल जबर के लिए होता है और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और अक़लियतें तब तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगी अपनी, जब तक ये बिल जो है वो दोबारा से मंजूर नहीं किया जाता और इस पर कानून साजी नहीं की जाती। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी तो इस बिल को पेश किया गया था। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी अक़लियतें महफूज चाहिए, हमें अपने मुल्क में खुशहाली लेके आनी है, अमन लेके आना है। हम ये मुल्लागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कोई जानता है कि मियाँ मिट्ठू क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मशवरा करने के लिए आप उसी को बुला रहे हैं, उसी को बार बार जो है वो सामने लेके आया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप खुद चाहते हैं कि आपकी अक़लियतें आपके मुल्क में महफूज ना रहे। मुज़ाहिरीन में आम लोगों के साथ मसीही मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की। फैसलाबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर तकरीर करते हुए अपने आंसू रोक ना सके। वहीं पर AWP के कारकुनों ने अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। अल्फाज खो जाते
क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे वतन में, हम ईमानदारों के साथ वो एक, मैं क्या कहूँ, कहते भी शर्म आती है, वो एक बेहयाई है कि हमारी बच्चियों को उठाया जाता है और फिर मज़हब में लपेटा जाता है और फिर हम पे दाग रोक डाला जाता है। जबरी मज़हब की तब्दीली के हवाले से कानून रिजेक्ट हुआ है पार्लियामेंट से, ये एक इंतहाई तशवीशनाक और अजीब व गरीब बात लगती है, क्योंकि ये हैरानी की बात है कि हमारे हुक्मरानों को इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ चंद मौक़ों पर क्यों याद आता है। जब ये IMF के साथ डील्स करते हैं, जब ये वहाँ से कर्ज़े लेते हैं, जब ये पूरा सूद का निज़ाम जो कि इस्लाम की रूह से गलत करार पाया जाता है, हराम है, लेकिन फिर भी उसके हवाले से तो ये आलमी सतह पर अपनी माशी डीलिंग कभी भी नहीं रोकते। लेकिन इनको इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ तब याद आता है जब कोई औरत अपने हक़ के लिए निकले, जब कोई मसीह जो है उन अपने ख़िलाफ़ जो होने वाले जुल्म हैं और जबर है उसकी रोकथाम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश करें। तो ये तो इसके पीछे मैं तो समझती हूँ कि कोई इस्लाम या इस्लाम की रूह नहीं है। इसके पीछे तो सिर्फ़ और सिर्फ एक तासुबाना सोच है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं समझती हूँ कि ये तमाम सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का दावा करती हैं, ये सब उनका बिल है और उनका फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट से ये बिल पास कराएं। मियाँ मिट्टू जैसे सिंध में बदनाम ज़माना लोग जो है इसके गिनाउने साजिश में शामिल है, वो बाकायदा एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। और वो साजिश क्या है कि इस मुल्क को एक मजहबी इंतहापसंदी की तरफ ले जाया जाए और यहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरह एक हुकूमत कायम की जाए, जो थोड़ी बहुत इस मुल्क में सख्त थी सियासी जमातों में, सियासी पार्टियों में। उन्होंने एक इसकी मजम्मत की और एक शिक ऐसी लाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहा जो सिरे से असम्बली में पेश नहीं किया गया, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। इस कानून को असम्बली तक आने नहीं दिया गया ताकि असम्बली में कम से कम जो एक ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को नुमाइंदा समझते हैं, वो इस पर बहस करते और इस कानून को पास करते। हम समझते हैं कि किसी भी हाल में इस कानून को असम्बली में लाया जाना चाहिए, सेनेट में इस पर बहस होनी चाहिए और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर के खिताब के मुताबिक की रोशनी में इस पर अमल कर देना चाहिए और इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क ऐलान कर देना चाहिए। एहतजाज के आखिर में रवादारी तरीके चेयरमैन सैमसन सलामत ने कहा कि जब तक अक़लियतों की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़, जबरी शादियों और जबरी मज़हब तब्दीली पर कानून बन नहीं जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जब हम कहते हैं कि यहाँ मज़हब की बुनियाद पर जबर होता है, तो यहाँ कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको ये लगता है कि यहाँ जबर नहीं है, हम उनको जबर की एक एक दास्तान दिखाना भी चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का ठेकेदार बनने की कोशिश करेगा तो हम उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों ने बनाया था, तुम लोगों ने उसको बर्बाद किया है। हम इस पाकिस्तान को, प्यारे वतन को आप सबके चुंगल से आज़ाद भी करवाएंगे और बचाएंगे भी। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए HRMP की हिना जलानी ने अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर गवर्नमेंट को वार्निंग देते हुए कहा कि हमें मजबूर न किया जाए कि अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को इंटरनेशनल सतह पर शेयर करें।